आज मार्केट खुला तो ग्रीन में खुला, थोड़ा सा बढ़ करके खुला। लेकिन आधा घंटे के बाद मार्केट डाउन ट्रेंड पकड़ लिया और गिरने लगा। जब इसके कारणों को मैं जानने का कोशिश किया कि आखिर क्यों गिर रहा है, तो पता चला कि ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है मार्केट गिरने का एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण सामने आया कि पूरे वर्ल्ड में बॉन्ड यील्ड बढ़ रहे हैं। मतलब साफ है कि लोगों का भरोसा अगले कुछ महीनों के लिए बिजनेसेस से उठने लगा है। बिकॉज लोग अब बॉन्ड खरीद रहे हैं, इसका मतलब बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है, तो बिजनेस के लिए ये नुकसानदेह हो सकता है। एक तो यह। तीसरा कारण सामने आया कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि ईरान पर जो अमेरिका ने सैंक्शन इम्पोज किया है वो काफी हेवी सैंक्शन है। जैसे कि अमेरिकन वित्त सचिव, जो यूएस फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, स्कॉट बेसेंट, उन्होंने अनाउंस किया है कि अब तक का सबसे गंभीर फाइनेंशियल सैंक्शन इम्पोज किया जाएगा ईरान पर। और इसका प्रभाव स्पष्ट है कि जब ईरान पर सैंक्शन इम्पोज होगा तो ईरान भी कुछ ना कुछ कार्रवाई करेगा, जिससे ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे। लेकिन जब इसको मैंने देखा तो यहाँ पर क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिरे हुए हैं आज 1.74%। ब्रेंट क्रूड के प्राइस गिरा 1.23%। नेचुरल गैस भी गिरा है, गैसोलीन भी गिरा है, हीटिंग ऑयल भी गिरा, सबके प्राइसेस गिरे हैं। तो जब प्राइस गिर रहा है तब मार्केट क्यों गिर रहा है? अब अगर ये कारण हो सकता है कि एक इस कारण से स्टॉक मार्केट गिर सकते हैं, तो फिर ये तो गिर ही रहा है। अब क्यों गिर रहा है? तो देखिए, मार्केट का अपना चाल होता है। मैं हमेशा बताता हूं, आप जहां पर मार्केट को समझेंगे या जो आपको अब तक समझाई गई है कि इस इन कारणों से मार्केट गिर सकता है, लेकिन ये कारण को मार्केट कैसे एनालाइज कर रहा है? मार्केट मतलब बिग प्लेयर, जो मार्केट मेकर हैं, जो मार्केट को चला रहे हैं, वो कैसे देख रहे हैं? तो उनके लिए सिंपल सी बात है कि उनको चाहिए होता है लिक्विडिटी। इस बात को बिल्कुल अपने सब कॉन्शियस माइंड में सभी ट्रेडर या इन्वेस्टर को बैठा लेना चाहिए कि जो मार्केट मेकर है या बिग मनी है या स्मार्ट मनी है, ये किसी भी फंडामेंटल या किसी भी टेक्निकल को नहीं देखते। ये देखते हैं केवल और केवल लिक्विडिटी। और लिक्विडिटी को पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सकता। केवल इसको प्रोपागेंडा, गलत प्रचार या गलत न्यूज के जरिए बढ़ाया या घटाया जा सकता है। जब एक प्रोपागेंडा फैलाया जाता है या एक न्यूज दिया जाता है कि ऑयल प्राइसेस गिर रहे हैं, तो लोग ये समझते हैं कि ऑयल प्राइसेस गिरने का मतलब मार्केट यहां से बढ़ेगा। जबकि जो मार्केट को बढ़ाना होता है वो पहले से बढ़ा लेते हैं और तब ऑयल प्राइसेस गिराते हैं। क्रूड ऑयल हो या ब्रेंट क्रूड हो, उनके प्राइसेस गिरते हैं। और जब गिरते हैं तो लोग वहां पर खरीदारी करेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा, और वो जो हैं बड़े प्लेयर वो बिकवाली करेंगे। तो आप इस कंसेप्ट को समझिए कि मार्केट को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है। न्यूज कुछ भी हो, न्यूज के अनुसार कभी भी मार्केट नहीं चलता। अगर चलता तो इफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस भी गलत साबित होता है। और इसको साबित कौन करता है? ये बिग प्लेयर, ये बड़े खिलाड़ी लोग। इसीलिए मैं हमेशा इस बात पर जोर देता हूं कि आप बजाय कोई स्ट्रेटजी के, आप सिंपल सी एक फंडामेंटल को पकड़िए कि मार्केट में अगर किसी भी कंपनी का या ऊपर से देख लीजिए, क्या उसके जो प्रमोटर्स हैं या जो उसको उसका मैनेजमेंट है वो भरोसे के लायक है। अगर वो भरोसे के लायक है तो जो इस कंपनी का बिजनेस है
वो किस तरह से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, या कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, इसका रेवेन्यू मॉडल क्या है, और बिजनेस का क्या ग्रोथ होने वाला है। अगर ये दो चीजें ठीक है तो कंपनी का फाइनेंशियल का ध्यान दीजिए, डेट और इक्विटी के रेशियो को ध्यान दीजिए। अगर ये सारा कुछ ठीक है तो कंपनी के शेयर का प्राइस कब ऊपर जा रहा है, कब नीचे जा रहा है, इन सारे बातों पर बहुत ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। आप एक सर्टेन रूल के बेस पर कंपनी के शेयर को परचेज कीजिए, होल्ड कीजिए, उसको टाइम दीजिए, और वो आपको रिटर्न ला करके देगा। इस बेसिक कंसेप्ट को अगर समझते हैं तब तो शेयर मार्केट में आप कुछ कर सकते हैं, नहीं तो फिर ये रोज के रोज ये ऊपर जाएंगे, कभी नीचे आएंगे, और आप हमेशा ग्रीड, फियर, फोमो, इन सारे मार्केट साइकोलॉजी में फंस करके पैसे गंवाते रहेंगे, कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए बेहतर है कि इन्वेस्टमेंट सीखिए और शेयर बाजार से जो लाभ मिल सकता है उसका फायदा लीजिए।